हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स। आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज पे। ओके, सो गाइस, बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे पाए हमें। सर आप शुरुआत करेंगे। आप करें सर। सो यार जब आप एक एक्टर होते हो ना तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कहते हैं ना आपका शरीर के अगर आपकी ज़ुबान अलग काम कर रही है और आपके हाथ पैर अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। ये पूरा एक पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक कहते हैं ना एक्टिंग करता है। हाँ, ये बात सच है। सर आप एक एक्टर को देखा जाता है ना, उसकी जबान से नहीं देखा जाता है, उसकी आंखों से नहीं देखा जाता, उसके एक्सप्रेशन नहीं देखे जाते, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तो लाइक कैसे, जैसे मान लीजिए मैं स्टिल बैठा हूँ, तुझे ना मैं आज मार दूंगा, ऐसा कुछ। तो हाँ, ये आप फील के साथ बोलेंगे सर, आपके दोनों तुझे ना मैं मार दूंगा और इतने उठ जाएंगे, ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो फील आएगा, वो बॉडी। और रोमांटिक चल रहा है, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जब आप डायलॉग्स बोल रहे हो तो वो दिखना आप चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से आप रियल दुनिया से बॉडी लैंग्वेज सीखते हो, राइट। आप अगर आपको कोई हाथ, आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाए बट कोई आपकी तरफ हाथ ना बढ़ाए, सपोज हाथ नहीं बढ़ाया, ऐसे बैठे हैं, तो आप क्या समझ जाओगे इंसान या तो आपसे रूठा हुआ है या आपको पसंद नहीं करता। ये चीजें आप सीखते हो। कई चीजें, या फिर वो देखना रहो एग्जैक्टली ये है। या फिर वो हाथ बढ़ा भी रहा है तो वो कॉन्शियस हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ाने में, तो या कोई अपने पैर हिला रहा है आपसे बात करते हो, मतलब वो नर्वस है आपके सामने। तो ये चीजें जो आप रियल दुनिया में रियल दुनिया सीख सकते हो। पीछे हाथ कर रखे, उसका अलग मतलब है, ये अलग है, ये अलग है। और मैंने नए एक्टर्स आते हैं तो उनको बड़े पैरों में प्रॉब्लम होता है, वो एक पैर पे ऐसे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वो उनको मेरे हिसाब से ये वो बेचारे 3 महीने की वर्कशॉप के लिए सर 1.5-2 लाख फीस देते हैं। और सर आजकल तो मुंबई में लोगों ने धंधा खोल लिया। 2000 में आओ, कमरा भी देंगे, एक्टिंग भी सिखाएंगे। मुंह से गाली निकलती है माँ बहन की उन लोगों के लिए, पर माफ करना, पर सर उन लोगों ने वो डर सिखाते नहीं है। वो बेचारे 3 महीने बच्चे ना ऐसे खड़े रहेंगे, डायलॉग बोलते रहेंगे। अरे सर, ये अंगूठा जेब में से और ये रहता है और एक्टिंग चल रही है कि भाई ये किसने सिखाया है। उनको ये तक नहीं बोला जाता कि दिस इज नॉट। वो तो 2000 कोई फीस ले रहा है, वो उनकी चॉइस है, सारे मेरा उनकी चॉइस है। छोड़े, मैं बता रहा हूँ सिखाई नहीं जाती। मेरा तरीका ये है, मैंने 2000 इसलिए बोला कि कम फीस है। यूं नहीं बोला कि 2 लाख बैरी जोन से सीखे या अनुपम खेर की वहाँ जाए। हाँ गाइज, आपको खुद ही जज करना पड़ेगा यार, कहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हो, तो ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, मतलब सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया, मतलब ठीक है कि इन द सेंस जब क्लासेस ले रहे हो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या सीख रहा हूं। आप जब पहले दिन आए और आप जब 3 महीने 6 महीने बाद वहां से निकलो तो आप क्या, वो आपका जेब से हाथ निकला या 6 महीने बाद भी जेब के अंदर ही है, तो आप समझ जाओगे आपने कुछ नहीं किया। सर लेकिन वो अगर 6 महीने बाद वहां से निकल रहा है जब भी जेब में हाथ है तो उससे फिर बेकार है ना। तो फिर इसलिए क्योंकि उसे 10-15 दिन में नहीं समझ में आया कि मैं क्या सीखूं, तो या तो उसे सिखाया नहीं जा रहा है। तो सर वो तो मुझे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कोचिंग लेने, मुझे 10 दिन में, मैं पहले दिन जो आया था, अब 10 दिन में मैं इंक्रीजमेंट देखूंगा ना अपने अंदर। सर सपोज आपको चाइनीज सीखनी है और आप किसी जगह गए और आपको मैंने बता दिया ये चाइनीज वर्ड है, चाहे वो चाइनीज वर्ड है ही नहीं, आपको कभी चाइनीज आती नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा वो चाइनीज वर्ड है नहीं। आप सोचोगे मैं सीख के निकला हूँ, फिर आपसे किसी जाओगे, अरे भाई तू तो जापानीज सीख के आ गया है, तो वो चाइनीज वर्ड और एक्टिंग वो अलग है। तो जब आपको एक्टिंग की समझ नहीं है और आप किसी जगह जा रहे हो और उसको पता है कि इसको एक्टिंग की समझ नहीं है और उसको सिखाओ मत सिखाओ बात बराबर है, वो 3 महीने बाद भी निकलेगा भाई तू सीख गया, तू बन गया, वो सोचेगा अच्छा मैं बन गया हूँ, उसको फर्क ही नहीं पता चलेगा अपने अंदर। सो गाइस यार, क्लासेस लेते वक्त आप प्लीज मेक श्योर की चीजें देखें। सर हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज के लिए एक्सरसाइज होती है। सुबह मूवमेंट्स करें, जैसे आप उठते हैं ना, लोग कहते हैं कि पार्क जाना चाहिए, यस पार्क तो जाना ही चाहिए, वो मूवमेंट्स है। और मूवमेंट्स करने से हमारे जो भी है, आप एक्चुअली में हम बैंड होते हैं ना सर, ये घुटने से होते हैं जी। ये जो हमारी बैंड का आता है ना, ये तो हमारे जब हम जैसे खड़े हैं, जो नए एक्टर बताया मैंने, ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है। आप अपनी लाइफ में कई लोगों की ना सर चलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो चलते कम है। सर बहुत लोग ना स्टार को फॉलो करते हैं वॉक करते वक्त कि यार वो सलमान खान ऐसे वॉक करता है, शाहरुख खान सर ऐसे फॉलो। सर मैं 7th क्लास में था, मैं बड़े अक्षय कुमार को फॉलो करता था और उस टाइम फिल्म आई थी, मैं करता था सानी चुरा लेगा मानी सर, और मुझे किसी ने कहा पोलियो हो रहा है क्या, आप समझ रहे हैं। उस टाइम तो हमने फैन को फॉलो करा, पर हमने सीखा क्या। सही बात सर, फिल्मों में ना जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो रिश्ते हमारे रियल लाइफ में वही फिल्मों में दिखाए जाते हैं, माँ बेटी बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड विलन जो भी है।
अपने अगर घर वालों से मिलते हो, अपने घर वालों से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो तुमसे किस तरह से बात करते हैं, क्यों करते हैं। किसी फ्रेंड से मिलते हो, उसको देखो वो क्यों बात करता है, कैसे बात करता है, उसके हाव भाव कैसे। गर्लफ्रेंड से मिलते हो, बॉयफ्रेंड से रहते हो, यही चीज़ें आपको फिल्मों में देखनी है, ऑब्जर्व करना है जितना हो सके करो। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। सर एक चीज़ और, ये मस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोर्टफोलियो ज़रूरी है क्या और कितना ज़रूरी है। मतलब मैं हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्हें किसी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप 3-4 शॉर्ट फिल्म या मूवीज़ कर लो पहले, उसके बाद पोर्टफोलियो बना लेना। और मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो पहले ही चाहिए होता है आपको, क्योंकि जब आप 4-5 मूवी कर लोगे, ठीक है, जब आप पे एक CV तैयार हो जाता है, आपके प्रोफाइल है, तो आप उसे ही फॉरवर्ड करोगे, फिर पोर्टफोलियो की जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है। हाँ जरूरी है, नदर देन जब आप फ्रेशर, उससे ज़्यादा तो जरूरी नहीं होता। पोर्टफोलियो सर मैं पोर्टफोलियो की बात एक बता देता हूँ, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है टीवी इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी है सर, यकीन करें, मैं नाम माफ़ करें सर, बहुत नाम है उनका, और मेरे हिसाब से 65 to 70 एज अप्रोक्स है उनकी, और वो उनकी न्यूज़पेपर में खबर थी कि मुझे आज भी ऑडिशन देने बुलाया जाता है। आप समझ रहे हैं किस लिए? हो सकता है सर। फक यू मैन। सही बोला आपने, सही बोला आपने। सो मुझे लगता है देखो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी जाना है, आप ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल दिखना ही चाहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी जगह कास्ट होने जा रहे हो और आप अपनी आधार कार्ड की फोटो ले जाके उन्हें दिखाएं, लो सर, तो कोई भी देखेगा तो कोई भी चीज़ हटा दें। आप बहुत लोग बोलते हैं कि आप फोन से क्लिक करो, एग्जैक्टली आपको कई जगह कई कास्टिंग डायरेक्टर्स होंगे जो स्पेशली लिखेंगे कि पोर्टफोलियो डजंट नीड इट, आप अपना सेल्फी भेजो और चलेगा। वो लोग खुद उनकी सेल्फीज देखना मंजूर नहीं करते। आप खुद बताओ, आज आप अपने सोशल मीडिया पे क्या बिना फिल्टर के, बिना रैंडमली कोई भी पिक्चर डाल देते हो? हाँ। जब सोशल मीडिया पे एक पिक्चर डालने से पहले आप 100 बार सोचते हो कौन सी डालूं, कौन सी अच्छी आ रही नहीं आ रही। तो कास्टिंग होते हो, एक फिल्म में लीड बनने जा रहे हो आप, और वहाँ आप कोई भी फोटो दे दोगे और पोर्टफोलियो नहीं दोगे अच्छा सा, तो आप पोर्टफोलियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंटेबल दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और एक चीज़ ये भी कि पोर्टफोलियो ज़्यादा जरूरी करो जब आप प्रेशर हो। मेरे हिसाब से वो जो लाइन है ना, पासपोर्ट फोटो बीच चल जाती है, वो सिर्फ अपने आप को अपना दिल की तसल्ली के लिए। नो 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 नो, एक कास्टिंग डायरेक्टर की जबान का है या नाम भी बता देता हूँ, अनुराग कश्यप नहीं, वो साफ बोलता है, मुकेश छाबड़ा ने कहा था। हाँ ऑब्वियसली कि अनुराग ही तो कास्ट करवाता है कि तुम ये लाके दो पासपोर्ट फोटो। उन्होंने, मुझे लगता है कि वो शायद कहते हैं ना कि अपनी बढ़ाई करने की तारीफ मुकेश छाबड़ा ने तो बना लिया है कि उसको देखो, उसका तो सीन ही है कि उसको बस उसको सर अपना पोर्टफोलियो भरना है, उनको अपना पोर्टफोलियो भरना है। खैर हम किसी की वो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह, उनका तरीके अलग है, लेकिन एट द एंड सर हर किसी को ना प्रेजेंटेबल बंदा ही चाहिए, बंदी चाहिए। आप अगर एग्जैक्टली सर आप अगर लोअर पजामे में एक ऑफिस में जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए, तो कोई आपको क्यों लेगा? मैं किसी कॉर्पोरेट जॉब में जा रहा हूँ, मैं जाके बोलता हूँ सर मैंने ये किया वो किया, वो कहेंगे रिज्यूमे दिखाओ, मैं कह दूंगा नहीं है मेरे पास। तो मैं बिना रिज्यूमे के जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं जा सकता, तो मैं एक्टर बनने के लिए बिना पोर्टफोलियो के कैसे? गाइस ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप 60-70 हज़ार का पोर्टफोलियो बनाओ, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। एक डिसेंट पोर्टफोलियो भी चलेगा, हाँ मतलब बजट के अंदर एक डिसेंट। हाँ, और पोर्टफोलियो का ऐसा नहीं कि एक ही गेटअप में आपने 4-15-20 फोटोज इसीलिए नहीं, मतलब एटलीस्ट 3-4 कॉस्ट्यूम में तो हो सकता है, वेस्टर्न हो, ट्राउजर हो, शॉर्ट्स हो, ठीक है, वन पीस हो, तो तभी तो पता चलेगा पोर्टफोलियो का एग्जैक्ट मतलब पॉइंट यही है कि आप अलग गेटअप्स में लगते कैसे हो, आप टी शर्ट में कैसे लगते हो, शर्ट में कैसे लगते हो, फॉर्मल्स में कैसे लगते हो, वेस्टर्न में कैसे लगते हो। पोर्टफोलियो का यही यूज़ होता है। और मुझे लगता है फ्रेशर हो जब सबसे ज़्यादा नीड जब ही है जब आपने 4-5 प्रोजेक्ट कर लिए हो, फिर तो आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो। एक बार आप स्टार बन गए तो आपके पास खुद काम आता है, लेकिन जब आप फ्रेशर हो तो आपको पोर्टफोलियो चाहिए यार, क्योंकि जब आपने 4-5 प्रोजेक्ट कर रखे और अलग अलग कैरेक्टर्स निभा रखे हैं, फिर तो आप लिंक शेयर कर सकते हो, फिर तो आप फेमस हो, फिर क्यों चाहिए पोर्टफोलियो? फिर तो थोड़ा बहुत यूज़ जब भी है, बट नहीं, फ्रेशर हो जब ज़्यादा जरूरी है। इसलिए प्लीज़ अगर आपको ये बोला जा रहा है, प्लीज़ एटलीस्ट एक डिसेंट पोर्टफोलियो बना के रखें जो आपके बजट के अंदर हो। वो किसी से ही बनवा सकते हो, किसी से भी, आपके नियरेस्ट कोई कैमरामैन है उससे ही बनवा लो, कोई एजेंसी से उससे बनवा लो, DFP से भी बनवा सकते हो, किसी से भी बनवा सकते हो सर। मतलब ऐसा भी लग सकता है अगर हम ये नाम बोलेंगे तो आप इसी पर्पस पे बोल रहे हैं कि आप हमसे बनवा लो, नहीं ऐसा मैंने DFP से क्या है, DFP हाँ वही है ना, तो वही है कि कहीं से बनवाओ यार, लेकिन पोर्टफोलियो चाहिए। बेसिक लाइन ये है कि पोर्टफोलियोज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, सो होप सो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हो आपको वो यूजफुल हो। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मोर काइंड ऑफ वीडियोस, सब्सक्राइब टू, और हमारे जोकर को यार प्लीज़ देखना, जैसे रिवेंज को आपने सपोर्ट किया था ना, यस, उससे ज़्यादा सपोर्ट करें, राइट? सायनारा, बाय बाय। बाय।